एवरीवन, माई सेल्फ आकाश और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये वीडियो हमारी बेस्ड रहेगी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड चैप्टर पर। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि डेप्रिसिएशन निकालने के क्या तरीके होते हैं और डेप्रिसिएशन की रेट किस तरीके से निकाली जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उसको बुक्स में किस तरीके से एंटर किया जाता है। तो आइए समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें उन्हें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। आइए समझते हैं। देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं, किसके? डेप्रिसिएशन के, तो हमारे सामने दो तरीके निकल कर आते हैं, जिनमें पहला तरीका कहता है कि आप डेप्रिसिएशन को चार्ज करिए एसेट पर, यानी कि डेप्रिसिएशन को आप चार्ज करिए ऑन एसेट। चार्ज करने से मतलब है कि डेप्रिसिएशन को आप संपत्ति पर ही डाल दो, एसेट पर ही डाल दो। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा समझेंगे आगे। और दूसरा तरीका कहता है कि आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये बना लो। दो तरीके हमारे सामने आते हैं जब भी कहा जाता है कि भाई अब डेप्रिसिएशन का अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो हमारे सामने दो ऑप्शन होते हैं कि या तो हम डेप्रिसिएशन को एसेट पर ही लगा दें, उससे क्या होगा, हमारी संपत्ति की वैल्यू कम हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये होता है कि एसेट पर, हालांकि लगता तो एसेट पर ही है, पर जो अमाउंट है ना उसे एसेट पर ट्रांसफ़र नहीं कर कर हम उसे एक अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, जो कि प्रोविज़न या फिर एक्यूमुलेटेड डेप इस नाम का अकाउंट होगा। इससे क्या होगा, हमारी एसेट की वैल्यू वही रहेगी जो उसकी है, लेकिन डेप्रिसिएशन का अमाउंट इन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये अकाउंट लाइबिलिटी साइड, जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें लाइबिलिटी साइड में ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, अब जनरल एंट्री से समझते हैं कि किस तरीके से ये काम होता है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हमने एक मशीनरी परचेज कर ली है। कितने की करी? 5 लाख की। तो उसकी आप लोग जनरल एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट को तो करेंगे डेबिट, क्योंकि एसेट है, बढ़ेगी तो डेबिट होगी। तो हमने कर दिया डेबिट। और टू बैंक, बैंक से पैसा चला गया यानी बैंक एसेट कम हो गई तो वो हो जाएगा क्रेडिट में 5 लाख रुपए। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये तो हो गई परचेज करने की एंट्री। अब आपको साल के एंड में इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। आपको सपोज करिए आपको बोला गया है कि 50,000 रुपये डेप्रिसिएशन है, तो आपके सामने दो ऑप्शन रहेंगे, या तो ये करें या फिर ये करें। तो हम सबसे पहले पहले नंबर वाला ट्रीटमेंट करके देखते हैं। पहले नंबर वाला ट्रीटमेंट कहता है कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है आपको एसेट पर। ठीक है, यानी कि चार्ज ऑन एसेट, ये वाला काम आपको करना है। और आपको बोल दिया कि डेप का जो अमाउंट है वो है 50,000 रुपये। तो इस केस में आपको पहली जो जनरल एंट्री करनी है वो करनी है डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेबिट, डेबिटेड। डेप्रिसिएशन एक तरीके का खर्चा है, ये एक खर्चा है लेकिन नॉन कैश एक्सपेंस है, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऐसा खर्चा है जिसमें वास्तव में हमारी जेब से कोई पैसा जाता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक हमारी संपत्ति में कमी कर रहा है इसलिए खर्चा तो है। ठीक है, लेकिन नॉन कैश है यानी कि जेब से जा नहीं रहा है, इसीलिए इसे खर्चा तो माना जाता है। और खर्चे या फिर नुकसान भी कहें अगर इसे, तो वो जब होते हैं तो डेबिट होते हैं। इसी कारण डेप्रिसिएशन अकाउंट को किया है हमने डेबिट। कितने रुपए से? 50,000 रुपये से। और टू कर देंगे हम मशीनरी को, टू मशीनरी अकाउंट 50,000 रुपये। इससे क्या होगा कि हमने जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो मशीनरी पर चार्ज हो गया है। और क्या हुआ भाई, मशीनरी को डेबिट किया था 5 लाख से, अब 50,000 रुपये से मशीनरी क्रेडिट हो गई, यानी कि मशीन कितने रुपए की बची? अब 4.5 लाख रुपए की। साल के एंड में हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया 50,000 रुपये, और जब हम उसे एसेट पर चार्ज कर रहे हैं तो ये वाली जनरल एंट्री हो जाएगी। इस जनरल एंट्री से क्या होगा? इससे ये होगा कि मशीनरी की वैल्यू साल के एंड में 5 लाख की जगह 4.5 लाख ही रह जाएगी,
क्योंकि 5 लाख यहाँ थे, 50,000 हमने क्रेडिट कर दिए, यानी एक तरीके से माइनस हो गए। तो 4.5 लाख की मशीनरी हमारे पास रह जाएगी। साथ में हम एक ट्रीटमेंट और करते हैं कि जैसे ये जो डेप्रिसिएशन है इसे हम P&L से चार्ज करते हैं, ठीक है। तो उसकी एक और एंट्री होती है, आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। कोई भी खर्चा होता है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी खर्चा है, उसे भी चार्ज किया जाता है सेम वही अमाउंट से, 50,000 50,000, ठीक है। ये तो एंट्री हो गई कब, जबकि आपको फर्स्ट वाला आपने ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। अब जब हम दूसरा वाला सिनेरियो ले लें कि जब हमें प्रोविज़न बनाना है, यानी डेप्रिसिएशन को एसेट पर चार्ज नहीं करना है, अब एसेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो सबसे पहले आपको बोला है मशीनरी परचेज करी गई है, तो उस समय तो यही एंट्री हो जाएगी सेम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हो गई। अब आपको साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगाना है, वही 50,000 रुपये, लेकिन आपने तय किया है कि मैं प्रोविज़न बनाऊंगा, मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं लूँगा। तो फिर आपकी पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री आप करोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविज़न फॉर डेप। अगर प्रोविज़न फॉर डेप आपने वर्ड यूज़ में लिया है तो प्रोविज़न फॉर डेप लिखोगे, अगर एक्यूमुलेटेड डेप नाम यूज़ में ले रहे हो तो एक्यूमुलेटेड डेप, जो भी लोगे वो नाम यहाँ आ जाएगा अकाउंट, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 50,000, यहाँ भी आ जाएगा 50,000, ठीक है। ये पहली जनरल एंट्री हो गई। दूसरी वाली तो वही वाला काम करना है जो हमने यहाँ पे काम किया था, P&L से चार्ज करना है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हो गया 50,000, ये भी हो गया 50,000, ठीक है। अभी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि अभी इसके बारे में आपको बताया नहीं गया है। अभी केवल हम डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो आप एक तो इस एंट्री को ज़्यादा गौर से समझिए, एक इस एंट्री को ज़्यादा गौर से समझिए। ये तो एक नॉर्मल चीज़ है कि किसी भी खर्चे को हम लोग या किसी भी नुकसान को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर उससे चार्ज करते हैं। तो यहाँ हमने क्या समझा कि जब हमें डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है तो उसके हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम डेप्रिसिएशन को एसेट पर चार्ज कर दें, उस कंडीशन में क्या होगा कि एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, और कम कैसे होगी, जब हम एसेट को क्रेडिट करेंगे तो डेप्रिसिएशन होगा डेबिट और मशीन हो जाएगी क्रेडिट। उसके बाद में डेप्रिसिएशन ट्रांसफ़र हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ डेबिट में लिखा था डेप्रिसिएशन, अब पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से, तो अब उसे लिख देंगे क्रेडिट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा डेबिट में। अब जब दूसरा ऑप्शन हम ऑप्ट करते हैं कि हमें एसेट पर चार्ज नहीं करना है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम प्रोविज़न बना लें, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बना लें, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम का एक नया अकाउंट खोल लें और उसमें डेप्रिसिएशन को ट्रांसफ़र कर दें। तो यहाँ पहली जनरल एंट्री हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट ही होगा जैसे यहाँ पर हुआ था, 50,000 अमाउंट वही का वही दिया हुआ है। बस अब यहाँ टू मशीन नहीं आएगा, क्योंकि हम एसेट पर चार्ज नहीं कर रहे हैं। यहाँ आ जाएगा टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, और अगर हम ये वाला वर्ड यूज़ में ले रहे होंगे, इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज़ में लेंगे, तो इसकी जगह हम लिख देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अमाउंट वही का वही आ जाएगा 50,000, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन लगाने की। उसके बाद जो काम यहाँ किया था कि डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो जाएगा या फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा P&L में, तो वो वाला P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वही वाली एंट्री जो यहाँ थी वो यहाँ हो गई। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, और इस पर बेस्ड एक एग्जांपल अपन और आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मुझे उम्मीद है कि आपके समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को और समझने के लिए। थैंक यू।